हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय लॉयल्टी। इस वाले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, जिससे अगर आपके यहाँ बहुत तगड़ी तरीके से एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, वो आपके साथ एंगेज नहीं है, तो आप इन स्टेप्स को इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज को अपने लिए लॉयल बना सकते हैं। ये केस स्टडी है जो हमने कंपनी के लिए की थी, जिनके यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे थे और वो इतनी मुश्किल से लोगों पर इन्वेस्ट करते थे। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहला इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं। लॉयल्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे किनको रोकना है, उनका सर्वे कैसे लोगे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे सर्वे के रिस्पॉन्सेज आएंगे, और फिर आप वो क्राइटेरिया कैसे बनाओगे। सो ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लॉयल्टी के क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से हटाना पड़ेगा, उसे एक इंसान की तरह देखना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि उस इंसान के बहुत सारे स्फेयर्स हैं जिसके अराउंड उसकी जिंदगी चलती है। काम जो है, वर्क जो है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सो अगर हम एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करना चाहते हैं, उनके जोड़ना चाहते हैं, तो उनके लाइफ के जो दूसरे फैसेट्स हैं हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो ये आपको मैं क्राइटेरिया की लिस्ट दे रहा हूँ, जिस लिस्ट के तहत आपको ये वाली चीज समझ में आएगी कि उनकी जिंदगी में ये इश्यूज होते हैं, फाइनेंसेस उनके इश्यूज होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट उनका इश्यूज होता है, पर्सनल ग्रोथ उनका इशू होता है, फैमिली एंड रिलेशनशिप इशू होता है, करियर इशू होता है, हेल्थ और फन एंड रिक्रिएशन। सो लॉयल्टी क्राइटेरिया, जब आप एम्प्लॉय को अपना लॉयल बनाना चाहते हो, तो आप उनके जितने ज्यादा एरियाज को टच करोगे या इंपैक्ट करोगे, आपके एम्प्लॉयज की लॉयल्टी आपके लिए उतनी ही बढ़ेगी। सो ये वाली जो चीजें हैं, जो अच्छी कंपनियां होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, जिनके लोग रुकते हैं, वहां पे वो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों पे इंपैक्ट करते हैं। फाइनेंसेस एक एक करके मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सबसे पहली चीज होती है फाइनेंसेस। देखो भाई, ये सबसे बेसिक हाइजीन है। इसका मतलब जो आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, उसके ऊपर से होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप भूल जाओ, क्योंकि बेसिक हाइजीन है। ये उस तरीके की बात है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट का खाना कितना ही अच्छा होगा, अगर वहां पे गंदगी फैली हुई है तो आप उसमें कदम नहीं रखो। ये बेसिक हाइजीन है जो होनी चाहिए, और ये मोस्टली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मीट कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा हिस्सा होता है एम्प्लॉय के एंगेजमेंट का। उसके बाद जो सेकंड बड़ी चीज आती है उसे कहते हैं वर्क एनवायरनमेंट। सो वर्क एनवायरनमेंट में 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें, जिसके अराउंड मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जिससे एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी और जो एंगेजमेंट है वो इंपैक्ट होता है। वो है उनकी रिलेशनशिप्स, उनके कोवर्कर के साथ, उनके मैनेजर के साथ, उसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। आपकी भी वैल्यू होती है, आपके एम्प्लॉय की भी वैल्यू होती है। अगर वो आपके रिस्पेक्टेड फील नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ मौके ढूंढता रहेगा जाने की। थर्ड चीज होती है रिकॉग्निशन। इसका मतलब इज्जत। ये वो भूख होती है जो हर आदमी को होती है, इज्जत की भूख। आपको भी होती है, आप चाहते हो मेरी इज्जत मेरे परिवार वालों के सामने बने, मेरे दोस्तों के सामने बने, स्टेटस बने, यही इज्जत की भूख उनको भी होती है। चौथी चीज होती है एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। इसका मतलब वो कितने इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है तो ये एक लेवल पे ये वाली चीज दिखाता है कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। तो आपका एम्प्लॉय जितनी आजादी से अपना काम कर सकता है, वो उतना बढ़िया उसके लिए वर्क एनवायरनमेंट होता है। उसके नेक्स्ट चीज होती है ट्रस्ट, कि उसके पास मालिक का ट्रस्ट है कि नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी उस एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं करना चाहता जिसमें ट्रस्ट नहीं होता। और लास्ट, फीडबैक। सो आपको ये वाली चीज जो है मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। इस चीज को आप कलेक्ट कैसे करोगे, जब मैं आपको सर्वे फॉर्म वाली चीज बताऊंगा उस समय ये वाली चीज बताऊंगा। नेक्स्ट चीज जो होती है आपके एम्प्लॉयज को, जो नेक्स्ट एरिया आप इंपैक्ट करना चाहते हो वो है पर्सनल ग्रोथ। क्या भाई, आपको कुछ एरियाज हैं जो आप उनके एज अ ह्यूमन बीइंग उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सो इसके लिए कई कंपनियों हमने देखा, वो लोग लाइफ कोचेस रखती हैं कि जो एम्प्लॉयज है उनकी जो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रही हो सकता है वो किसी से डिस्कस ना करना चाहते हो, कंपनी में डिस्कस ना करना चाहते हो, वो इंडिपेंडेंट लाइफ कोचेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एरिया है वो है फैमिली एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब कि उनकी जिंदगी में उनकी बीवी होती है, पति होता है, किड्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली रिलेशनशिप होती है उनकी। अगर ये वाली जिंदगी स्ट्रेंड होती है तो दिक्कत होती है। तो आप जरूर सोचिए कि हम इनकी लाइफ में ये वाली चीज पे इंपैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनके परिवार के साथ इनकी रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकते हैं। इस चीज के अराउंड सोचिए, हाउ कैन वी क्रिएट एन इंपैक्ट अराउंड दिस। उसके बाद करियर डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग, इनके लिए हम इनकी क्या कर सकते हैं, हेल्थ और फन। सो जो बिजनेस ओनर ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज को छू लेगा, उसके लिए ये वाली जो चीज है आसान हो जाएगी करना। एम्प्लॉय लॉयल्टी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि एंड रिजल्ट, ये एक जर्नी है जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। पूरा प्रयास करोगे, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय चले जाए, बट दैट्स फाइन। ऑल यू कैन डू इज कंट्रोल द प्रोसेस। सो आप प्रोसेस को कंट्रोल करो और बाकी चीजें छोड़ दो। जब आप सही काम करोगे तो रिजल्ट जो है वो भी सही है। अब जब आपने लॉयल्टी का क्राइटेरिया बना लिया, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप सबको नहीं रोकना चाहते। अब सेकंड पॉइंट आता है कि वो कौन से लोग हैं जो आप चाहते हो रोकना। उन लोगों की कुछ खासियत होती है, तो उनकी खासियत मैं बता देता हूं। इसे कहते हैं स्किल विल पोटेंशियल ट्रस्ट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा, अपनी एक ग्रिड बनानी पड़ेगी इस वाली चीज की, कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, सबसे पहली चीज आप कौन से एम्प्लॉय को ट्रस्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रस्ट नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं है इस वाली चीज पे मेहनत करने का। ये पहली चीज। उसके बाद क्या उसके पास स्किल है उस काम को करने की जो आप चाहते हो, दूसरी चीज। तीसरी चीज, क्या उसका विल है आगे बढ़ने की। और चौथी चीज पोटेंशियल, उसकी मतलब ट्रस्ट है, स्किल है, विल है, लेकिन अगर उसका पोटेंशियल ही नहीं आगे बढ़ने का, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये 4 चीजें कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो जबरदस्त बात है, ये वाला एम्प्लॉय कहीं नहीं जाना चाहिए। 2 कॉम्बिनेशन भी काम कर जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है आदमी का किरदार हो, वो उसका कैरेक्टर हो। स्किल आप सिखा सकते हो, विल भी उसका कैरेक्टर होता है। तो ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीजें पहले देखिए और उसके बाद इस वाली चीज में देखिए। तो यहां से सेकंड नंबर पे आपकी लिस्ट निकल के आएगी, वो लोग जिनको आप रोकना चाहते हैं। ये हमने सेकंड काम करा उस कंपनी में। थर्ड काम, अब हम लोगों ने सर्वे फॉर्म डिजाइन किया। सर्वे फॉर्म का मतलब वो चीजें जिससे हम पता लगा सकें जो हमारे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे पैरामीटर्स बताए थे, इसके अराउंड हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि गूगल फॉर्म होगा। मैं यहाँ पे आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ।
आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस तरीके से हमने डिजाइन किया था। सो आप देखोगे ये गूगल फॉर्म है जो हमने डिजाइन किया, जिस पे लिखा हुआ है योर हैप्पीनेस इज आवर हैप्पीनेस। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिखेगा, आप इस वाले फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे जा सकते हो और उसके बाद कह सकते हो मेक अ कॉपी। सो आपका ये फॉर्म की ऑटोमेटिक कॉपी बन जाएगी। तो आप देखोगे इसके अंदर 3-4 सेक्शन है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सेक्शन है। हाउ डू यू फील अबाउट दी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। देखिए इस वाली चीज में परेशान मत होइए, कई एम्प्लॉय 5 कहेंगे, 6 कहेंगे, आप ये कहोगे यार ये तो कम ही करेंगे, हो सकता है वो कम करें, लेकिन आप ये वाली चीज सोचो, ये वाली चीज तो वो वैसे भी सोच ही रहे ना, कम से कम उन्होंने लिख दिया तो आपको इस वाली चीज को एड्रेस करने का मौका तो मिलेगा, आप इस वाली चीज के अगेंस्ट बेटर काम तो कर सकते हो, इसलिए इस वाली चीज से डरिएगा मत, ये वाली चीज करिएगा। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो है वर्क एनवायरनमेंट के अराउंड। आप यहाँ पे इससे पूछते हो कि भाई आप कितना रेस्पेक्टेड फील करते हो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में, और आप हमें 2 जगह बताओ जहाँ पे हम इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बना रखा है, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉय आपको अपना तरीका बताएगा कि वो रेस्पेक्टेड कैसे फील कर सकता है। हो सकता है आप कहते हो भाई मैं इसे तो इंसेंटिव देता हूं और कैसे रेस्पेक्ट दूंगा, हो सकता है उसका रेस्पेक्ट फील करने का तरीका अलग होता होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इस वाली चीज के लिए ओपन करता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, ताकि आप उसके क्राइटेरिया से सेटिस्फाई करा सको। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है कि क्या कंपनी आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें आप उसे रेट करने को कह रहे हो 1 से लेकर 10 तक। फिर आप उससे वाला क्वेश्चन पूछो यार मुझे 2 चीजें बताओ जिससे हम तुम्हारे एफर्ट्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर सकें, क्योंकि हमें उनके क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कम से कम इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, डिसीजंस लो। उसके नेक्स्ट जो चीज है वो ये है डू यू फील, सो यहाँ पे लिखा है डू यू फील दैट यू गेट एनफ फीडबैक, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है इस वाली चीज के लिए। सो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये हुआ आपका सेक्शन 3। उसके बाद आप जाते हो सेक्शन 4, जिसमें आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन डालोगे। ये सेक्शन है फैमिली का, कि मुझे बताओ यार हम तुम्हें तुम्हारी कंपनी की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ कंपनी, हम ये वाला काम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है वो करियर एंड लर्निंग के लिए, कि भैया मुझे बताओ आप कि हम आपके लिए क्या टॉप 2 थिंग्स क्या है जो आपके लिए हम कर सकते हैं, करियर और लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आपके बेटर हो जाए इसलिए। उसकी जो नेक्स्ट चीज है वो है फन एंड रिक्रिएशन, कि भाई 2 तरीके बताओ जिससे हम ये वाली चीज कर सकते। सो आप क्या करोगे, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3 जो मैंने आपको बताया। आप सीधे सीधे इस वाले फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप ये खुद भी डिजाइन कर सकते हो, इसमें मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं, आप चाहो तो ये ले लेना। नेक्स्ट, अब जब आपने ये वाली चीज कर ली, फॉर्म आप सीधे नहीं दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बुलाना पड़ेगा। वो लोग जिनके साथ आप काम करना चाहते हो उनके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई देखो मैंने आपके लिए फॉर्म बनाया, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ हम आपकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वी ट्रस्ट यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और उन्हें सिक्योर महसूस करवाना ताकि वो खुल के आपसे बात कर सकें, क्योंकि जब वो फॉर्म भरेंगे तो वो इस डर के साथ भरेंगे यार मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे अगेंस्ट कुछ यूज ना हो जाए। सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा भैया मैं कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट यूज नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं चीजों को बेटर कर सकूं, एटलीस्ट नहीं कर पाऊं तो प्रयास तो कर सकूं, कम से कम जान तो सकूं। सो ये उन्हें सिक्योर महसूस करवाना बहुत जरूरी है, ये स्टेप नंबर 4। उसके बाद आप क्या कर दोगे, उन्हें सर्वे दोगे भरने के लिए और उन्हें डेडिकेटेड टाइम दोगे। ये मत कहना बाद में भर देना, एक आधे घंटे का टाइम निकालो, क्योंकि आदमी टालता रहता है इस वाली चीज को। तो आप उससे कहोगे कल 12 से 12:30 मैं आप लोगों वाला फॉर्म भेजूंगा, आप सारी एक्टिविटी छोड़ोगे और मेरे लिए वाला फॉर्म भरोगे, तब वो लोग इस वाले फॉर्म को भरेंगे। ये वाला काम करना और टाइम डेडिकेट करना इसके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप छठे उस पे आओगे जिसपे कहते हैं रिव्यू रिस्पॉन्सेज। तो लोगों के जब रिस्पॉन्सेज जब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम बदल दिए हैं एम्प्लॉइज के। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा टाइम स्टैम्प ABCDE एम्प्लॉय के जो ईमेल एड्रेस है। आप देखोगे यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसको उन्होंने आंसर दिए। सो आप देखोगे जो एम्प्लॉय ए है, यहाँ पे जब हम जाएं तो आपको दिखेगा सारे एम्प्लॉय लगभग खुश हैं, लेकिन 2 एम्प्लॉयज जो है वो खुश नहीं है। इन्होंने 5 नंबर दिया सैलरी के अराउंड, और एक एम्प्लॉय है जिसने हमें 5 नंबर दिया। तो मे बी ये वो लोग हैं जिनसे हमें बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, इनके एक्सपेक्टेशन को सही करना पड़ेगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि हाउ रेस्पेक्टेड डू यू फील एट वर्क। सो आपको देखेगा लगभग यहाँ पे इस चीज की कोई दिक्कत नहीं। सो उसके बाद आप जाओगे थर्ड लेवल पे, जब जाओगे तो हम यहाँ पे उनसे ये क्वेश्चन पूछे भाई 2 तरीके बताओ जिससे आप रेस्पेक्टेड फील करें। सो आप देखोगे इन लोगों ने क्या करें, अपने सजेशंस दिए, आप इन सजेशंस को ले सकते हो और इसके अराउंड चीजें कर सकते हो। उसके बाद आप क्या मानते हो आपकी कंपनी आपके एफर्ट्स को कितना रिकॉग्नाइज करती है, तो आपको देखेगा सब लोगों ने 8 दिए, किसी ने 7 दिया, किसी ने 4 दिया। सो ये इनका जो इशू है वो ये है कि मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा भैया क्या करें जिससे कि तुम्हारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। और आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने कहा यार मुझे एनफ अप्रिसिएशन नहीं मिलता। सो आप क्या करोगे, इस वाली चीज के अराउंड इन वाले एम्प्लॉय के लिए काम करोगे, पॉलिसी बनाओगे जिससे कि ये वाली चीज हो सके। सो आप देखोगे डू यू फील दैट कंपनी ट्रस्ट यू, यहाँ पे सबका आंसर जो है लगभग 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जाओगे तो आप ये कहोगे भाई 2 तरीके बताओ जिससे कंपनी तुम्हें ज्यादा ट्रस्ट हो। सो ये कह रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी दो, लर्निंग की वाली चीज करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, ये देख रहे हैं डू यू फील दैट यू गेट एनफ फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये व्यक्ति है जिन्होंने क्या करा है, 4 नंबर दिए। ये आपके इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपको जरूर इस वाली चीज में जानना चाहिए कि इनके साथ क्या करा है। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉय से बहुत सारे सजेशन मिलेंगे जिस चीज से आप उनकी लाइफ को बेटर कर सकते हो, उनकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो आप देखोगे यहाँ पे आपने
जब मैंने पूछा कि भाई फैमिली की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करें, काफ़ी लोगों ने ये वाली चीज़ कही है कि भाई हमें पॉलिसी मिलनी चाहिए, हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ये वाली चीज़ें अगर आपकी वो है, तो आप उस वाली चीज़ को कर सकते हो और इस वाली चीज़ को बना सकते हो। तो आप देखोगे, आप जब इन क्वेश्चंस को स्टडी करोगे, इस चीज़ पे करोगे, तो आपको बहुत सारे नतीजे मिलेंगे और इसके अराउंड आपकी पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों के नोट्स जो है मैंने आपके यहाँ पे डाल दिए हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, इसके रिस्पॉन्सेज डाउनलोड कर सकते हो और अपने एम्प्लॉइज़ के लिए लॉयल्टी वाली चीज़ बना सकते हो, क्योंकि देखिए कंपनी आप बड़ी नहीं करोगे, आपके एम्प्लॉइज़ बड़ी करेंगे, इसलिए ये वाला काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।